हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है। डिवाइन फैमिली का अर्थ है दिव्य शक्तियों का परिवार। ठीक है, हम सब यहाँ पर एक परिवार है, दिव्य शक्तियों का परिवार। ठीक है, जिनके अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रवाहित हैं, जो दिव्य शक्तियों का अंश हैं और सचमुच में जो ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, जिनको दिव्य शक्तियाँ चलाती हैं। राइट, सो मेरे ऐसे परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ। और आप सब के लिए जो आज डाउनलोड आया है तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि फेसबुक पर मेरा कोई पेज नहीं है। ठीक है, आप कभी भी फेकस्टर्स और स्कैमर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, कोई फेक व्यक्ति आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देकर बोले मेरा नाम लेकर के कि मैं आपको पर्सनल रीडिंग दे दूँगी, तो प्लीज़ इस तरह के स्कैमर्स से बचेगा। मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ और मैं कभी अपनी तरफ से किसी को मेल नहीं करती हूँ, किसी को मैसेज नहीं करती हूँ कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। ठीक है, जिस किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी होती है वो मुझे अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है, वो मुझे मेल करते हैं और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं। राइट, सो आई होप आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे एंड डोंट गेट स्कैम्ड। इसीलिए मैं आप सबको इन बातों से अवेयर करा रही हूँ। ओके, सो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। राइट, तो आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। जिन लोगों ने अपना प्यार मेरे लिए एक्सप्रेस किया है, मुझे सुपर थैंक्स दिया है, देव गॉन एक्स्ट्रा माइल। सो जो कुछ भी एनर्जी उनको मेरी तरफ से मिली, जो कुछ भी प्यार उनको मेरी तरफ से महसूस हुआ, जो गाइडेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित हुई, ठीक है, उन लोगों ने देव मेड श्योर, उन्होंने ये ध्यान रखा कि वो मुझे स्पेशल फील कराए और अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको स्पेशल फील कराऊं। राइट, सो ये एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ मैं। जो भी उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे गिफ्ट शो किया है, जो भी अमाउंट उन्होंने मेरे लिए यहाँ पर भेजा है, मैं उन सब की तरफ ये अमाउंट मल्टीप्लाई करके उनके जीवन में भेज रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में उनका नाम नोट कर लिया है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो और जैसा प्योर उनका मन है, जैसी पवित्र उनके भाव हैं, ठीक है, उनका जीवन भी उसी तरह से पवित्र हो जाए और उसी तरह से प्योरिटी के साथ समृद्धि उनके जीवन में बरसे, संपन्नता उनके जीवन में बरसे। ठीक है, सो सबसे पहला नाम आ रहा है बलदेव सिंह। थैंक यू सो मच बलदेव सिंह, थैंक्स अ लॉट। इशिता पटेल फ्रॉम न्यूजीलैंड, थैंक यू सो मच इशिता, थैंक्स अ लॉट। अरुणा पुंडेर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट अरुणा। कदम्बिनी साहू, थैंक यू सो मच कदम्बिनी, थैंक्स अ लॉट। गुरमीत कौर फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच गुरमीत, थैंक्स अ लॉट। सो आप सब ने जो प्यार मुझे यहाँ पे शो किया है, आई एम रियली ब्लेस्ड एंड हम्बल्ड। जो प्यार आप सब ने यहाँ पर मेरे लिए एक्सप्रेस किया है, आई हैव नो वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी तरफ से छोटा सा प्यार भरा ये जेस्चर आप सबके लिए। और अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में मैंने आप सबके नेम्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब तक मैंने ये नोटिस किया है कि मैं जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखती हूँ, ठीक है, वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता है मेरे लिए। और जिस भाव से मैं उस चीज़ को लिखती हूँ वो चीज़ मेरे लिए ज़रूर पूरी होती है। आप सबकी नेम मैंने अपने इस मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद सदैव बना रहे। ठीक है, और आपकी सारी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूरी हों। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज आपके लिए एंजल्स कौन सा मैसेज लाए हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसी कौन सी जानकारी है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए? ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए? या हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, बहुत सारी खुशियाँ जिसके आप हकदार हैं, जिसके आप अधिकारी हैं। ठीक है, आपने बहुत वर्क किया है इस पर, बहुत मेहनत करी है ना? या बहुत इंट्यूटिव है, हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं आप, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, इंट्यूटिव है। ठीक है, या बहुत धैर्य है आपके अंदर, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ। बहुत पेशेंस है आपके अंदर। ठीक है, बहुत धैर्यपूर्वक आप आगे बढ़ते हैं जीवन में, बहुत कठिनाइयों का सामना भी करा है आपने। या
अब ईश्वर आपको बहुत कुछ लौटाने वाले हैं, जो भी कुछ आपने वाओ, 2 ऑफ कप्स। सो बहुत कुछ आपके जीवन में आ रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। सो आपके लिए बहुत बड़ी पोजीशन आ रही है, ठीक है, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है। आपने काफ़ी वेट किया है, ये भी मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस से आपने काम लिया है, ठीक है। लाइफ में जो भी उथल पुथल था, है ना, जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स थे आपकी लाइफ में, वो अब बैलेंस में आए हैं, राइट। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, सो इससे पहले हम आगे बढ़े, ठीक है, कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। मैं आपको डाउनलोड से अवेयर कराना चाहती हूँ। आज जो डाउनलोड मुझे आया है, ठीक है, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा चिपकू स्वभाव का है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है, हाईली इंट्यूटिव है, हाईली साइकिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईश्वर से अलाइन है, ठीक है। दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है आप पर, ठीक है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है आप पर। इसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। बट आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। पॉसिबल है कि ये पर्सन एनर्जी वेम्पायर हो, ठीक है। एनर्जी वेम्पायर वो होते हैं जैसे कि जिनको बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद है, जिनको हर समय अपने लिए वैलिडेशन चाहिए होता है, हर किसी से तारीफ़ें चाहिए उनको। नार्सिसिस्ट टेंडेंसी भी होती है उनकी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी। आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा कि किसी पर्सन से बात करके आप बहुत ड्रेन फील करते हो, ठीक है, जैसे कि आपकी एनर्जी किसी ने निचोड़ ली हो, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी बची ना हो, ऐसा लगता है आपको, ठीक है। तो जब आप ऐसे किसी पर्सन से मिलो और आपको ऐसा फील हो कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो डेफिनेटली वो पर्सन एक एनर्जी वेम्पायर है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन के एनर्जी को आप इतना बखूबी रीड कर लेते हैं कि आपको पता होता है कि वो पर्सन नेगेटिव है। आप दूर से ही भाप लेते हैं कि वो एक एनर्जी वेम्पायर है या फिर एक नार्सिसिस्ट है, ठीक है। तो जो टेंडेंसी है, जो नेगेटिव टेंडेंसी है, वो आप आराम से बहुत ईजिली रीड कर लेते हैं किसी भी पर्सन की, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है, ये कोई फैमिली का व्यक्ति है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। और ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अभी फ़िलहाल वो पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि मुझे लगता है आपने उस पर्सन को ब्लॉक किया या फिर उससे कुछ डिस्टेंस किया है। आपको उसकी एनर्जी अच्छी नहीं लगी, पॉजिटिव नहीं लगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा उतावलापन, बड़ा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर, सब कुछ मिक्स्ड फीलिंग है उस पर्सन के अंदर। आपके प्रति हेट, आपके प्रति नफरत का भाव, क्योंकि आपने उसको ब्लॉक किया, क्योंकि आपको उसकी एनर्जी पसंद नहीं आई, आपको उसकी एनर्जी नेगेटिव लगी, ठीक है। इस वजह से आपने उससे डिस्टेंस किया और इस वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहा है आपके बारे में, ठीक है। आपसे जो भी पर्सन कांटेक्ट में रहता है, वो पर्सन उस व्यक्ति के डेफिनेटली टच में आता है, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिशें करता रहता है, ठीक है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप जिस तरह से भी आपकी सिचुएशन हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, मैं आपको साइन बताऊंगी, राशियां बताऊंगी, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन पर्सन है। सो इस पर्सन को आपके अराउंड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपने जब इस पर्सन को ब्लॉक किया या फिर इससे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए, ठीक है, कांटेक्ट करना आपने कम किया, बिकॉज आपको उसकी एनर्जी पसंद नहीं आई, आपको उस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी, बहुत ज़्यादा आपको एंग्शियस कर देती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे आप ऐसे किसी पर्सन के अराउंड, मुझे ये दिख रहा है। तो इस वजह से आपने ना चाहते हुए भी उस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया,
बेसिकली आप उस पर्सन की एनर्जी से रिलेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कोई मेल नहीं हो पा रहा था आपकी और उस पर्सन की एनर्जी का, राइट। ये पर्सन जो कोई भी है आपकी लाइफ में, ये विक्टिम गेम खेलता है, ठीक है, अपने आपको दिखाना कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बड़ा परेशान व्यक्ति है, ठीक है, लोगों से सहानुभूति बटोरना, और सहानुभूति बटोरने के बहाने बैड इंटेंशन, जो उसकी ग्रीड है, जो उसकी लालच है उसके मन में, ठीक है, अपने उन इवल इंटेंशंस को पूरा करना। सो ये बहुत कैलकुलेटेड पर्सन है, ठीक है, बहुत बेसिकली बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाला व्यक्ति है ये पर्सन बहुत कैलकुलेटेड वे में अपने आप को पोर्ट्रे करता है, और आपको गलत बनाना, आपकी एक गलत छवि सबके सामने शो करना, ये उस पर्सन का परम उद्देश्य है, उसका मेन मकसद है, मेन मोटिव है, ठीक है। अपने आप को बेचारा दिखाना और आपको बुरा बताना, आपको खराब बताना, ये उस पर्सन का मेन मोटिव है, राइट। विक्टिम कार्ड खेलना और विक्टिम कार्ड खेलने के बहाने प्रॉफिट में रहना, फ़ायदा बटोरना, ठीक है, ये उस पर्सन का मेन मकसद है, मेन मोटिव है। सो बेसिकली वो पर्सन बहुत ज़्यादा ईवल माइंडेड कह सकते हो आप, बहुत एक गलत थॉट प्रोसेस वाला व्यक्ति, ठीक है। और मुझे उस पर्सन से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाइब भी लग रही है, आपके प्रति कुछ कंपटीशन की भावना भी उस पर्सन के अंदर है बहुत ज़्यादा। तो ये जो कोई भी है, ओवरऑल आप जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, आप उस पर्सन के अंदर देख सकते हो, और आप पता लगा सकते हो, आप उसकी एनर्जी को रीड कर सकते हो कि उसके इंटेंशंस कैसे हैं। वो पर्सन, उस पर्सन की लुक, जो जिस तरह से वो पर्सन आपको स्टेयर करता है, ठीक है, आई कैन सी समबडी स्टेयरिंग एट समवन। मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ही घृणा की नज़र से, बहुत ही नफ़रत की नज़रों से आपको देखता है, ठीक है। आप उसकी नज़रों में देख सकते हो अपने लिए जो एक हेट्रेड है, ठीक है, आप उसको रीड कर सकते हो, आप उसकी लुक को रीड कर सकते हो जो वो आपको शो करता है। सो ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपका, ठीक है, आपका एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्जन। तो आपके और उस पर्सन के बीच में कोई मेल हो ही नहीं सकता, बट वो पर्सन इतना ज़्यादा क्लिंगी है कि उस पर्सन को आपके बारे में चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत पसंद है, बहुत स्नीकी पर्सन है, छानबीन करना, नज़र रखना, हर चीज़ में अपनी दखल अंदाजी करना, हर चीज़ में अपने आप को पहले रखना, ठीक है, आपको साइड कर देना, और अपने आप को दिखाना कि सबसे ज़्यादा अच्छा पर्सन वो है। बेसिकली आपको ख़राब बनाकर खुद के नंबर बटोरना उस पर्सन का शौक़ है, ठीक है, ये उसका फेवरेट वर्क है। सो आपने ऐसे पर्सन को पहचान कर कट किया है, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पीस ऑफ माइंड ही डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। आपको अच्छा करते हुए देख के, आपको अपनी लाइफ में खुश देख के वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको आपने ब्लॉक किया, ये डिसकंटेंट व्यक्ति है, उस पर्सन के अंदर एक संतुष्टि नहीं है, असंतुष्ट व्यक्ति है वो, ठीक है, जिस किसी को भी आपने ब्लॉक किया है। और असंतुष्ट होने की वजह से वो व्यक्ति हमेशा उदास भी रहता है। उस पर्सन के जीवन में मैं देख रही हूँ कुछ भी नया नहीं होता है, बहुत बोरिंग लाइफ है उस पर्सन की, डेली रूटीन वही बोरिंग लाइफ है उस पर्सन की, कुछ भी बेसिकली वो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। और दूसरों के सामने वो शो करता है एक्टिव होने का, ठीक है, बातों में, ठीक है, सिर्फ बातों से ही वो बताता है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन हो सकता है वो पर्सन अपने बारे में बहुत कॉकी हो, ठीक है, अपने बारे में बहुत कुछ गाना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे करके अपनी तारीफ़ें सबको बताना, अपनी काबिलियत का गाना गाना, ये हो सकता है उस पर्सन को बहुत पसंद है, ताकि लोग उसकी चीज़ों को कंसिडर करें और उसकी तारीफ़ें हों, ठीक है।
उस पर्सन को वैलिडेशंस चाहिए, उस पर्सन को तारीफ़ें चाहिए, ठीक है। वो पर्सन तारीफ़ों का भूखा है, तारीफ़ें मांगता है बेसिकली वो पर्सन, ठीक है। उस पर्सन को तारीफ़ें मांगना पसंद है, खुद की अच्छाइयाँ गिनाकर कि मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने वो अच्छा काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो अपने आप को अच्छा दिखाकर तारीफ़ें बटोरना उस पर्सन का फेवरेट काम है, ठीक है। और आपके नंबर घटाकर अपने नंबर बढ़ाना भी उस पर्सन का बहुत ज़्यादा फेवरेट काम है। जिसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया और आपने ऐसे पर्सन को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, उसको ब्लॉक किया, और बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो किसी से, तो आपको बहुत नेचुरल रहना चाहिए, आपको बहुत रियल रहना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू दी अदर पर्सन ऑल्सो, राइट। अगर आप आपस में एक तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो और आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, तो ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं होता है, राइट। या फिर ऐसी फ्रेंडशिप का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह का कोई व्यक्ति मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है जो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज अब आप उस पर्सन को कोई महत्व नहीं दे पा रहे हो, राइट। तो उसका भी वो फ़ायदा उठा रहा है जो आपने उस पर्सन से अपनी बाउंड्रीज़ को आप कर लिया, ठीक है, आपने खुद को डिस्टेंस किया, उस चीज़ को भी आपके अगेंस्ट वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। उस चीज़ को भी सबके सामने रख कर वो पर्सन विक्टिम गेम खेल रहा है, बेचारापन बटोर रहा है कि अरे मेरे से बात नहीं की, ठीक है, फला फला व्यक्ति ने मुझे इग्नोर किया, मुझसे बात नहीं की, मुझे कोई महत्व नहीं दिया, कभी कोई टच नहीं है, और मेरे साथ दूरियां क्रिएट करी, कितना बुरा व्यक्ति है। तो आपके बारे में एक बुरी छवि बनाना और खुद के बारे में एक बेचारापन दिखाना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। तो इस तरह के चीज़ें आप बेसिकली उस पर्सन का मोटिव है आपके नंबर कम करके अपने नंबर बढ़ाना। ऐसा वही लोग करते हैं जो खुद को आपसे पीछे पाते हैं, ठीक है, जो जानते हैं कि वो आपसे पीछे हैं, राइट। और आपसे कंपटीशन करने की भावना ऐसे लोगों में ही जागृत होती है जो जानते हैं कि वो आपसे पीछे हैं और उनको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है, राइट। और ये सत्य है क्योंकि आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आपके अंदर आप साक्षात दिव्य शक्तियों का अंश हो। तो आपसे compete करना यानी कि साक्षात ईश्वर से compete करना, राइट। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ में रहता है, बहुत ईवल एनर्जीज़ में रहता है। ये पर्सन जो कोई भी है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसको आपने ब्लॉक किया और आपको पता है उस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एग्जैक्टली आपसे ऑपोजिट पर्सन है। जैसे कि आप जब भी किसी रूम में एंटर करते हो तो वहाँ की वाइब्रेशन को आप रेज कर देते हो, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत हैप्पी फील करते हैं, वहाँ का एक मूड अपलिफ्ट हो जाता है, लोग बहुत हैप्पी और बहुत जॉली हो जाते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली उस चीज़ का ऑपोजिट इस पर्सन के साथ होता है। कोई भी इस पर्सन के आसपास रहना नहीं चाहता, ठीक है। ये पर्सन जब भी किसी रूम में एंटर होता है तो एवरीबडी वॉक्स अवे, हर कोई उस पर्सन को छोड़कर दूर भाग जाना चाहता है। एंड लोगों को एक्चुअल में डार्क फील होता है इस पर्सन के अराउंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है इस पर्सन में। हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत हो, बहुत एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन खुद नहीं सुधरना चाहता, ठीक है। इस पर्सन को पहल करनी होगी इनर हीलिंग के लिए, ठीक है। तो जब तक कि पर्सन खुद ये मन नहीं बनाएगा कि वो पर्सन हीलिंग करे, अपनी हीलिंग में लगे, ठीक है, अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करे, तब तक ईश्वर भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, राइट। ये कोई ऐसा पर्सन है जो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड है, एनर्जी वेम्पायर है आपकी लाइफ में। मैं आपको उसकी राशियाँ बताऊँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आते हैं इस प्रेडिक्शन पर, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स देख रही हूँ मैं, मेजर ब्लेसिंग्स, 2 ऑफ कप्स, लव आपका बैलेंस में आ रहा है, धन आपका बैलेंस में आ रहा है, ठीक है। बल्कि धन मैं देख रही हूँ आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति होने वाली है। आपकी लाइफ में
जो कुछ भी कमी थी, जो भी जिस भी चीज़ में आप लैक करते थे, ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई या आपकी तरफ आने से रोकी गई, ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए, वो सारी जो कमी थी वो अब ईश्वर पूरी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी। ठीक है, आपने जो धैर्य दिखाया है, जो पेशेंस दिखाया है, उसको सराह रहे हैं ईश्वर। ठीक है, उसको सराहा जा रहा है। धन की गति बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मुझे दिख रहा है कि किसी तरह की कोई सिद्धि वगैरह में भी बहुत तेज़ी आएगी। ठीक है, हो सकता है आप उस चीज़ पर वर्क कर रहे हो। किसी को यहाँ पर कोई सिद्धि मिलने वाली है। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत तेज़ी में होने वाली है किसी की। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आ रही है एंड अभी तक वो डिलेड थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। ठीक है, और आपके एंसेस्टर्स का बहुत आशीर्वाद है। हो सकता है आपको अपने फादर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, अपने ग्रैंडफादर से, फादर से बहुत ज़्यादा, आपके फादर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। ठीक है, एंड आपके फादर आपके लिए बहुत खुश हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी। आपको अपने फादर की ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं। तो ये एंजल्स की तरफ से प्रेडिक्शन आई है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। अब तक सिचुएशन डिफ़िकल्ट रही होगी। ठीक है, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, बहुत रुकावटें थीं, वो रुकावटें दूर हुई हैं। ठीक है, कुछ सिद्धि मैं सुन रही हूँ। हो सकता है कोई वाणी सिद्धि सुन रही हूँ मैं, या हो सकता है आपकी वाणी सिद्ध हो रही है। राइट, स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रही हूँ, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, प्लस आपकी लव लाइफ में भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लव लाइफ भी बैलेंस में आ रही है। ओवरऑल हैप्पीनेस में देख रही हूँ आती हुई आपकी तरफ। ओके, सो यहाँ पे मैं एक बार आपको राशियाँ बता देती हूँ। या ओके, सिंह राशि है यहाँ पे, तुला राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मीन राशि, कन्या, मकर, वृष राशि, कर्क राशि भी है यहाँ। या ठीक है, सो ये कुछ राशियाँ आई हैं यहाँ पे। वृश्चिक राशि भी है यहाँ। सो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में बदलाव। ठीक है, पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है आपकी तरफ, मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, धन की ब्लेसिंग्स आ रही है, ओवरऑल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं ईश्वर की तरफ से। कंफर्मेशन सुनिए, देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं एंजल्स के। लेट्स सी क्या डाउनलोड्स हैं। ओके, दिस वन। ओके, काइंड हार्टेड, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। ठीक है, ये मैसेज आया आपके लिए, आई वॉन्ट यू फॉर एवर। तो आपको कोई बोल रहा है कि उनकी इच्छा है कि वो हमेशा आपके साथ रहें। आई वॉन्ट यू फॉर एवर। ओके, तो आपके हेटर्स की पहचान आ रही है यहाँ पे। आपके हेटर्स की पहचान है, ऑरेंज है, रेड है। हो सकता है उन्होंने हेयर कलर करवा रखा हो, रेड कलर के बाल हों उनके, ऑरेंज कलर के बाल हों। ठीक है, रेड या ऑरेंज है। फेक्स टू बी स्पिरिचुअल, या हो सकता है आपको कॉपी करते हैं, वो कॉपी यू। ठीक है, आपको कॉपी करते हैं ये पर्सन, ये जो भी हेटर है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये आपको कॉपी करता है या करती है। उस पर्सन के रेड हेयर हो सकते हैं, ऑरेंज हेयर हो सकते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक और धार्मिक होने का नाटक करता है ये पर्सन, जो कोई भी है, एंड लव्स टू वेयर ब्लैक। ठीक है, ये पर्सन ब्लैक कलर की चीज़ें पहनना बहुत पसंद करता है, ब्लैक कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद है इस पर्सन को। या मोस्टली आप देखोगे तो उस पर्सन को, या जेलस फैमिली मेम्बर, राइट, तो ये कोई जेलस फैमिली मेम्बर है। ठीक है, फ्रेंड्स में नहीं है ये पर्सन, फैमिली मेम्बर है कोई। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, या तो आपके हेटर्स को रातों को नींद भी नहीं आती है। हो सकता है ये पर्सन आपको पूरी तरह से आपके बारे में छानबीन करता रहता हो या करती रहती हो।
कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही स्नीकी है, बहुत ज़्यादा चिपकू प्रवृत्ति, ठीक है, चिपकू प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा चिपकू है आपकी फैमिली में, ठीक है, जेलस है, जेलस फैमिली मेम्बर आया है, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन है, ठीक है। आपके नंबर खराब करके, आपको बुरा बनाकर, परिवार में आपकी एक बुरी छवि बनाकर खुद की अच्छी छवि बनाना इस पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है। दे ब्रेन वॉश मी अगेंस्ट यू। सो हो सकता है इस पर्सन ने किसी को ब्रेन वॉश किया हो, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है इसने आपके परिवार में किसी के कान भरे हो आपके अगेंस्ट, ठीक है, किसी को भड़काया हो आपके अगेंस्ट, उल्टा सीधा किसी को सिखाया पढ़ाया हो आपके अगेंस्ट, ये चीज़ आ रही है। डेमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर, या सो ये आपके ट्रू लव को भी हो सकता है टारगेट करते हो, ठीक है, आपकी लाइफ को भी टारगेट करते हो, आपकी पीसफुल लाइफ को टारगेट करते हो ये लोग। डेमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर। तो कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं, ठीक है, गंदी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि आप और आपके जो जिस किसी से भी आप सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, आपके जो ट्रू लव हैं, आपके पार्टनर, आप दोनों एक साथ रहो, ये गंदी नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है, ओके, आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, ओके। सो कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाह रहा है, ठीक है, किसी को आपसे सीक्रेटली मिलना है, ओके। आई एम चैनलाइजिंग कोई बहुत ज़्यादा, आई एम गेटिंग सम टेलीपैथिक मैसेज, किसी बहुत ही फेमस पर्सन की एनर्जी आ रही है और वो आपसे सीक्रेटली मिलना चाहते हैं। ये मैसेज आया उनकी तरफ से। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू, ओके। सो हो सकता है ये चीज़ आपको कोई कह रहा है, उन्होंने आपको हर्ट किया, उनको ब्रेन वॉश किया गया था, ठीक है, इस पर्सन ने ब्रेन वॉश किया और वो पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको दुख दिया, तो वो आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। सो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आने वाली हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ये मैसेज कंटिन्यू मुझे लगता है आता रहेगा जब तक कि ब्लेसिंग्स आपके पास आ नहीं जाएंगी। दिव्य शक्तियाँ लाकर मानेंगी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को, ठीक है। बहुत परेशान रहे हो आप, बहुत आपने दुख देखा है, बहुत कुछ अकेले झेला है, बहुत कठिन परिस्थितियाँ आपके जीवन में बार बार आई हैं। आप डेफिनेटली ब्लेसिंग्स डिजर्व करते हैं, आप डेफिनेटली खुशियाँ डिजर्व करते हैं। आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील। सो कोई ये चीज़ कह रहा है कि आपको उन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई, ठीक है, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कुछ उनको रियलाइजेशन हो रहा है किसी को, ओके। वाओ, एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव, या डीमंस कितना भी चाहे, शैतानी शक्तियाँ कितना भी चाहे, नकारात्मक शक्तियाँ चाहे कितने भी कोशिश कर लें आप दोनों को अलग करने की, लेकिन एंजेलिक यूनियन होने वाला है, ठीक है, ट्रू लव, सच्चा प्यार, ठीक है, आप लोग मिलने वाले हैं। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, वाओ, ओके, सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है, जिनके आगे इस तरह की डेमोनिक एंटिटीज़ कुछ भी नहीं है, मक्खी है, मच्छर है, ये सब मच्छर मक्खी है, ओके। हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यस, देयर यू गो। सो ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है उस पर्सन की, जो हेटर है ना आपकी लाइफ में, उनकी ये समस्या है, उनको इन्फीरियर फील होता है आपके सामने, उनको छोटा फील होता है और लोग भी जानते हैं कि वो आपसे पीछे हैं, इसीलिए वो लोगों से सहानुभूति बटोरते हैं, इसीलिए वो आपके नंबर कम करके और खुद अच्छे बनने का नाटक करते हैं और आपको बुरा बनाते हैं, आपकी बुराइयां गाते हैं सबके सामने, ठीक है, और ये सहानुभूति बटोरते हैं कि आपने उनको ब्लॉक किया, आपने उनको इग्नोर किया, राइट। सो इट डजेंट मैटर टू यू एट ऑल, आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की चीज़ों से। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, या सो कोई कह रहा है आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, किसी ने गलत निर्णय लिया,
ओके, कोई आपको ये बताना चाह रहा है किसी को पछतावा हो रहा है अपनी चॉइस पे। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। यस, एंजल्स आपको ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो जहरीले लोग हैं ना, जो आपके लिए जहर उगलते हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से। जो पीठ पीछे, जो आपके सामने सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गलत बोलते हैं, आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं, एक ही परिवार के सदस्य होके पॉलिटिक्स खेलते हैं और अपने नंबर बढ़ाना और आपके नंबर घटाना। ठीक है, तो इस तरह के लोग हैं आपके जीवन में जिनको डेफिनेटली आपने ब्लॉक किया है, रिमूव किया है अपनी लाइफ से। सो वेरी गुड, वेल डन, ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा स्टेप लिया आपने। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाह रही हैं ऐसी परिस्थिति में। ऐसे इस तरह के जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, इस तरह के जो क्लिंगी लोग हैं, चिपकू लोग हैं, ठीक है, जो नेगेटिव ईवल जेलस फैमिली मेम्बर है आपकी फैमिली में, ठीक है, जिसको पता है वो आपसे बहुत पीछे है, जिसको पता है वो आपको कभी भी नहीं हरा पाएगा, और एक कंपटीशन की भावना है उस पर्सन के अंदर, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में कभी भी कंपटीशन का भाव नहीं होता है। आपस में जिनमें प्रेम होता है ना, जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे कंपटीशन का कोई भाव नहीं होता है, एकजुटता का भाव होता है। ठीक है, और जहाँ पे कंपटीशन आता है, जहाँ पे कंपटीशन का भाव आता है, वहाँ पे प्रेम हो ही नहीं सकता आपस में, परिवार में, राइट। सो इस पर्सन को, जो कोई भी पर्सन है ना, उसको कंपटीशन है आपसे। ठीक है, आपके प्रति कंपटीशन है उस पर्सन के मन में। तो बाय हुक और बाय क्रुक वो किसी भी तरह से पॉलिटिक्स खेल के, कैसे भी करके, वो दूसरों से सहायता लेकर के, कैसे भी करके वो आपको हराना चाहता है। ये उस पर्सन का परम उद्देश्य है, जो जेलस फैमिली मेम्बर है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में। ठीक है, आपने उसको ब्लॉक किया है, आप भली भांति जानते हैं उस पर्सन को, और उसकी कुछ पहचान भी आई है सामने। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यस, हैप्पीनेस आपका अधिकार है, हैप्पीनेस सबका अधिकार है, लेकिन जो व्यक्ति आपको बुरा बनाकर, खुद को अच्छा दिखाकर, ठीक है, गलत चीज़ें करके, पॉलिटिक्स खेल के, बेईमानी करके, झूठ बोल के, ठीक है, जो व्यक्ति इस तरह के भाव रख के आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहे, तो ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ऐसे पर्सन को रिश्ते का महत्व ही नहीं पता है, राइट। सो ये चीज़ आ रही है कि आप सही कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल उचित कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। ऐसे पर्सन को ब्लॉक करके, ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव करके आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यस, सो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, सही निर्णय लेते रहिए। ईश्वर बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं, आप धर्म के राह पर हैं। ठीक है, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप शुरू से ही धार्मिक व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सब दिखावे के लिए आप नहीं करते हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है, जो टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है, जो एनर्जी वेम्पायर है, जो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है आपकी लाइफ में, जिसको आपने ब्लॉक किया है, ये पर्सन धार्मिक होने का ढोंग करता है। ठीक है, ये जो भी जेलस फैमिली मेम्बर है आपकी फैमिली में, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन है आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन धार्मिक होने का ढोंग करता है या ढोंग करती है। ठीक है, ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है और आप ये बात जानते हैं, इसी वजह से आपने उसको कट ऑफ किया, उसको ब्लॉक किया, रिमूव किया, उससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप गए। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आप एक नेचुरल हीलर हैं। मैंने आपको बताया ना, आप जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे लोग अपलिफ्ट फील करते हैं, लोगों को लोगों की वाइब्रेशंस रेज हो जाती हैं, लोग अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, अचानक से वहाँ पे सब कुछ अच्छा होने लगता है, लाइट अप हो जाता है हर चीज़। सो एक पॉजिटिविटी आ जाती है। नेचुरल हीलर हो आप, आपकी सिर्फ प्रेजेंस मात्र से लोगों पर फर्क पड़ता है। इसी वजह से ये जो भी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी वेम्पायर है ना आपकी फैमिली में, जेलस फैमिली मेम्बर, ठीक है, ये आपके आसपास रहना चाहता है ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो निचोड़ सके। ठीक है,
और आपको मिरर कर सके, ठीक है, आपकी चीज़ों को कॉपी कर सके। जो चीज़ आप पहनते हो, जैसे आप चलते हो, जैसे आप बोलते हो, हर चीज़ को कॉपी करने का प्रयास वो पर्सन करता रहता है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। या तो आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, इंट्यूटिव है। हो सकता है आपकी कुंडलिनी भी जागृत है, ठीक है। आपको लोगों की असलियत पता है, आपके आसपास जो लोगों के इंटेंशंस हैं, उनके अच्छे इंटेंशंस, उनके उनके जो ईवल इंटेंशंस हैं, किसी पर्सन के अंदर अगर ईवल इंटेंशंस हैं तो वो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। और किसी पर्सन के अंदर अगर अच्छे इंटेंशंस हैं, गुड इंटेंशंस हैं आपके लिए, तो आप वो चीज़ भी फिगर आउट कर लेते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। नेचुरल हीलर हो आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत पावरफुल सोल, ठीक है। एक्चुअल में डिवाइन सोल आप कह सकते हो। या आपको ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। और अधिकतर रूप से आपको धार्मिक कार्यों में लगे रहना चाहिए। मुझे लग रहा है आप कहीं बहुत जल्द कोई धार्मिक यात्रा पे भी जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल करने वाले हो, बहुत जल्द आप हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पे जाओगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, धर्मा अनफोल्डिंग में। सो ये कुछ मैसेज आए हैं आपके लिए, देखते हैं क्या लेटर्स आते हैं, क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ठीक है। जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, जो सिचुएशन अप एंड डाउन थी, वो सब चेंज हो रही हैं। या आई एम लिसनिंग वैम्पायर, ओके। 40 हो सकता है किसी की एज हो। हेड क्वार्टर, ओके, कुछ हेड क्वार्टर से रिलेटेड आ रहा है। वैम, या ओके, राइट। SUV, ओके। सुवा, SUVA, ये कुछ नेम आ रहा है किसी का। MLH, सुवर्ण, किसी का नाम है सुवर्ण। क्या, वाइजैग, राइट, वाइजैग, ओके। 4C, हेट, या सी, तो डेफिनेटली कोई ये हेटर है, ठीक है। आई एम लिसनिंग मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या SIL, MIL, या SIL, MIL, right? Okay, I'm listening moving, hate, hates, yeah. Okay. ओके, MG हेक्टर, कोई MG हेक्टर गाड़ी खरीद रहा है, SUV, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। 40 एज है किसी की। लेज़ी, या लेज़ी पर्सन है ये, जो कोई भी है ना, ये लेज़ी है, ठीक है। बस ये पड़े पड़े आपसे हेट करते रहते हैं, जो कोई भी है। जेलस फैमिली मेम्बर, मेल फीमेल, ठीक है, बस हेटिंग, या कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ अच्छा नहीं करना है लाइफ में उनको, बस आपसे हेट करना उनका फेवरेट काम है, हेटिंग, या सी, हेटिंग पूरा आया है। लेज़ी, SUV, हो सकता है इनका नाम का ये इनिशियल्स हो सकते हैं, SUVV, राइट, CM, ये नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे, इनिशियल्स, या
राइट, एच, कुछ हेड क्वार्टर की बात आ रही है, हेड क्वार्टर, राइट। नंबर 4, सो हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 4 हो, ये आपका जो कोई भी हेटर है, ठीक है, हो सकता है इसका लाइफ पाथ नंबर 4 हो, या हो सकता है आपका बर्थडे स्पेसिफिक नंबर आया है नंबर 4, लाइफ पाथ नंबर, यही एक नंबर आया है यहाँ पे। ओके, सी एच, कुछ चंडीगढ़ से रिलेटेड आ रहा है, चंडीगढ़, वाइजैग, लेजी, हेटिंग, ये जो कोई भी लेज़ी पर्सन है ना, ये आपको हेट करता है एंड बहुत ज़्यादा लेज़ी है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नया नहीं होता है एंड ये बहुत जल्दी इजीली बोर होता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ही सुपर लेज़ी पर्सन है, बहुत ही मुंडेन लाइफ है इस पर्सन की, मोनोटोनस लाइफ है, बहुत ही बोरिंग लाइफ, ठीक है। ओके, एच सी, हम लिसनिंग, एच सी एल, देखते हैं कुछ नेम्स आते हैं क्या यहाँ पे, क्या नेम्स आ रहे हैं। हेटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, हेटिंग, राइट, ये नेम्स आए हैं यहाँ पे। मुझसे, ओके, मूविंग, हो सकता है कोई कहीं मूव कर रहा है। ओके, थाई, कुछ थाई से रिलेटेड आ रहा है, थाई में क्लॉटिंग, या थाइज में किसी को कुछ क्लॉटिंग हुई है। वंश नेम आया है यहाँ पे, मीनू, सुनील, अमित, या अनिल, विनीत, के, ओके, थिन, हो सकता है कोई कुछ डाइट वगैरह कर रहा है, कुछ किसी को पतला होना है, थिन, राइट। एच सी एल, आई एम लिसनिंग, एच सी एल, जी सी, सी जी, ओके, हेटिंग तो आया है, हेटिंग की एनर्जी है, हो सकता है आपके किसी हेटर का नेम इनिशियल यहाँ पे हो, ठीक है, ये चीज़ आ रही है यहाँ। हो सकता है उनका बर्थडे नंबर 4 हो, ठीक है, उनका लाइफ पाथ नंबर 4 हो, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ। एक नेम और आ रहा है यहाँ पे, मीतू, नीतू, मीतू, विशु, या शिवा, शिवा नेम आया है यहाँ पे, शिवम, शिवा, शिवम, ठीक है, ये कुछ नेम आए हैं यहाँ पे। सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स आए हैं, ये हो सकता है कहीं पर आपके लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। मैंने आपको हिंट देने की कोशिश करी है, कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करी मैंने, कुछ नेम्स भी आए हैं आपके लिए, हो सकता है कहीं पर स्पेसिफिक हो, लेकिन नंबर यहाँ पर सिर्फ एक आया है, लाइफ पाथ नंबर 4। अब या तो ये आपका लाइफ पाथ नंबर होगा और या फिर आपके हेटर का, ठीक है। सो ये बहुत क्लियर है कि जो कोई भी है नंबर 4 से कुछ रिलेशन है इस चीज़ का, ओके। सो आई होप आप लोग डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड रहेंगे हमेशा, और ये जो मेरा डिवाइन एनर्जीज़ का परिवार है, ये जो डिवाइन परिवार है, ठीक है, डिवाइन फैमिली है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी समय के साथ। और यहाँ पे जो ऊर्जा का स्तर है वो इतना ज़्यादा रेज हो चुका है, इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे ये हमारी डिवाइन फैमिली वाइब्रेट करती है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी इस डिवाइन फैमिली से जुड़ रहा है उसके जीवन में डेफिनेटली चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, और चमत्कारिक रूप से उस पर्सन के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। और ये बात भी पक्की है कि यहाँ पे कोई भी
उट पटांग व्यक्ति, आलतू फालतू व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे उल्टी सीधी बकवास करने वाला व्यक्ति टिक ही नहीं सकता, ठीक है। ये उनके बस का नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन को झेल पाए। तो यहाँ पे जितने भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सारे मेम्बर्स हाई वाइब्रेशन से डायरेक्ट कनेक्शन में हैं और डायरेक्टली इनका जीवन डिवाइन शक्तियाँ चलाती हैं। एक बात पक्की है कि यहाँ पर कोई भी उल्टा सीधा व्यक्ति नहीं टिक सकता, उसको यहाँ से तुरंत चलता कर दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो हाई वाइब्रेशनल पर्सन नहीं है, ठीक है, अपनी डिवाइन फैमिली की एनर्जी को कहीं से भी डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे पर्सन को यहाँ पर टिकने ही नहीं दिया जाएगा हायर सोर्स की तरफ से, ठीक है, एंजल्स की तरफ से। और आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ये मैसेज आया है। और आपने जो स्टैंड लिया है अपने लिए वो बहुत सही है, बहुत उचित है, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए आपको कहीं से भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस प्रकार के लोगों को आईना दिखाना पड़ेगा और आपने बहुत उचित कार्य किया है। यू आर ऑन द राइट पाथ, यहाँ पे ये मैसेज आया है। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है। आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में। आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर। आपका निर्णय बहुत अच्छा है टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस करने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के लोगों को होने दीजिए फ्रस्ट्रेट। आप ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते जो अपनी घटिया सोच की वजह से, अपनी विकृत सोच की वजह से परेशान है। जब तक वो अपने अंदर के इस भाव को नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपने इस जलन के भाव को नहीं बदलेंगे, ठीक है, जब तक वो अपने अंदर के इस पॉलिटिक्स के भाव को, कंपटीशन के भाव को नहीं बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि परिवार कंपटीशन से नहीं चलता है। ये चीज़ उनको समझनी होगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसे लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। एंड आप इस तरह के लो वाइब्रेशनल लोगों से ना रिलेट ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। जो लो वाइब्रेशंस पे रहते हैं, जो इस तरह की विकृत सोच के साथ जी रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ आपकी मानसिकता मैच नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप इस तरह के लोगों को डिस्टेंस करते हो, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब किया जाए, राइट। सो आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, बहुत अच्छा है। और आपको बोला जा रहा है कि इसी तरह से आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और आप सबका बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वही प्यार मैं आप सब की तरफ मल्टीप्लाई करके भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए, ठीक है, आपके जीवन से सारी समस्याएं छू मंतर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। Thank you. Thanks a lot.